डॉक्टर महेश शर्मा जीतेंगे। हाँ, डॉक्टर महेश शर्मा को निश्चित विजय है। निश्चित विजय। निश्चित विजय है। अच्छा, कि मोदी जी के काम पर वोट हो रहा है, उनके नाम, उनके काम नहीं, पर? नाम पर नहीं, काम पर, विकास पर। पर। क्योंकि जो देश का विकास उन्होंने किया है, जो 70 साल में विकास नहीं हुआ, वो 9 साल में हमारे मोदी जी ने कर दिखाया। तो इसलिए विकास का 55 साल 70 साल राज किया है कांग्रेस ने, क्या है, और 9 साल में हमारे मोदी जी ने क्या नहीं किया। मुद्दे तो इतने हैं, जितना विकास करा है मोदी जी ने कोई गिनती नहीं है उसकी, कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। विपक्ष कहता है कि कोई काम ही नहीं हुआ। टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? हाँ, कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? इसलिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा की तरह फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई वो नहीं है, विपक्ष सब ऐसे साफ। सबके लिए मुश्किल है। मोदी जी ने जातिवाद की राजनीति बिल्कुल खत्म कर दी और ये बहुत अच्छी बात है। वही तो विपक्ष बोलता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान नहीं, जातिवाद खत्म किया है। जो हिंदू मुसलमान करता है करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, मुसलमान भी देश के नागरिक हैं। अगर वो विकास के नाम पे वोट देंगे तो उनको भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। लगातार 2024 की चुनावी यात्रा हम आपको पहली कार्यक्रम में दिखाते आ रहे हैं। उसी के चलते आज 26 अप्रैल है, यानी कि दूसरे चरण में वोटिंग है। 13 राज्यों में से 82 सीटों पर वोटिंग है और उसी के चलते आज हम आए गौतम बुद्ध नगर के नया बास सेक्टर 15 में। यहाँ पर वोटिंग हो रही है, लोगों से जानने के लिए किन मुद्दों पर वो लोग वोट डालेंगे। महिलाएं हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पर ये लोग वोट डाल रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय दास है। किस मुद्दों पर वोट डाल रहे हो? मुद्दे तो बहुत है जो देश के लिए आगे बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल मुद्दा है, इंटरनल मुद्दा है, सारे कुछ। इंटरनेशनल मुद्दों पे वोट डाल रहे हो, यानी विकास के मुद्दे पे डाल रहे हो? हाँ, यस। हाँ। अच्छा, क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद वही है, विकास जीतेगा। विकास जीतेगा। हाँ। विकास ही जीतेगा। खैर, अच्छा, यहाँ से जो है गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी ने तीसरी बार वही उम्मीदवार उठाया है, तो क्या लग रहा है? उम्मीद वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, काफी सीनियर लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों पर वो लोग वोट डाल रहे हैं। गर्मी का मौसम है, लोग घरों से निकल रहे हैं लेकिन थोड़ा कम निकल रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुबोध जैन। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया है। मुद्दा एक ही है, देश की सुरक्षा, समृद्धि, विकास। इन्हीं मुद्दों पे वोट पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों पर वोट, इन्हीं मुद्दों पे है। देश की भलाई किसमें है और देश किस तरह तरक्की कर सकता है, किनके हाथों में सुरक्षित है, उन्हीं हाथों को वोट दिया जाएगा। जिन हाथों में देश सुरक्षित है उन्हीं हाथों में वोट दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ से बीजेपी ने महेश शर्मा और वहीं सपा कैंडिडेट महेंद्र सिंह नागर उम्मीदवार है। कुछ लग रहा है उम्मीद? कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये तो इलेक्शन ऐसा लग रहा है जैसे कि डॉक्टर महेश शर्मा जीतेंगे। हाँ, डॉक्टर महेश शर्मा को निश्चित विजय है। निश्चित विजय है। अच्छा, कि मोदी जी के काम पर वोट हो रहा है, उनके नाम, उनके नहीं, नाम पर नहीं, काम पर, विकास पर। क्योंकि जो देश का विकास उन्होंने किया है, जो 70 साल में विकास नहीं हुआ, वो 9 साल में हमारे मोदी जी ने कर दिखाया। तो इसलिए विकास का 55 साल 70 साल राज किया है कांग्रेस ने, क्या है, और 9 साल में हमारे मोदी जी ने क्या नहीं किया। आप देखिए, गरीबों के लिए उन्होंने, लाभधारियों के लिए गैस सिलेंडर फ्री, राशन फ्री, उनकी मकान फ्री, खाता फ्री, शौचालय फ्री। जो महिलाएं जाने से कितनी शर्माती थी, पर्दे से दुपट्टा करके हम रोड पर बैठते थे, बाथरूम अच्छा ना। आज देखिए, शान से जाते हैं बाथरूम में। तो इसीलिए विजय निश्चित है हमारे मोदी जी का, और डॉक्टर महेश शर्मा को जिताकर हम लोग संसद में भेजेंगे। ये गरीबों की आवाज। तीसरी बार फिर? तीसरी बार नहीं, हजारों बार कहिए, तीसरी बार नहीं, हजारों बार। अब हमारा बीजेपी हमेशा बनकर रहेगा। अब बीजेपी को कोई हटाने वाला नहीं है, कोई हटाने नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सब ये कुटपुटिया नजर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा, सब क्योंकि गरीबों की दुआएं हैं। हाँ, गरीबों को आज देखिए ना, गरीब जो खाता खुलाने जाता था तो 100 फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता था। आज कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाइए
और तुरंत फार्म भरिए और आपका खाता खुल गया। इससे बड़ा क्या चाहिए? सारा फायदा उसी में आ रहा है। विकास के मुद्दों पर वोट डाला है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभी तक देखिए, अभी क्या उंगली दिखाओ अपनी वोट डालते हुए। ये देखिए, हाँ। ये देखिए वोट में, और सबसे पहला वोट हमारा गया है। सुबह 6 बजे वोट डाली हूँ, रितु सिन्हा जी। हाँ, बड़े एक्साइटेड हैं वोट डालने के लिए और लोग भी मौजूद हैं। सुबह 6 बजे सबसे पहला वोट इन्होंने डाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव कुमार सिंह। किन मुद्दों पर वोटिंग हुई, वोट डाल दिया आपने? मुद्दे तो इतने हैं, जितना विकास करा है मोदी जी ने कोई गिनती नहीं है उसकी, कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। हाँ। विपक्ष कहता है कि कोई काम ही नहीं हुआ। चक्कर में हाँ। क्यों पड़े हो चक्कर में? हाँ। हाँ, कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? हाँ। एक तरफा वोट जाएगा सिर्फ अब की बार 400 पार। 400 पार। अब इन दीदी ने इतना अच्छा बोला है। हाँ। अब इस बात से साबित होता है कि अगर इन्होंने इतनी बातें गिनाई, तो इससे पता लगता है कि मोदी जी की योजनाएं कहाँ तक पहुंच गई हैं। कहते हैं निचले पायदान तक जिसे कहते हैं ना पहुंची है, वो अभी आपसे पहले जिन्होंने बात की वो साबित करता है। आज हम तो पढ़े लिखे हैं, वो मुझे लगता है कि फिर भी उन्होंने इस बात को साबित किया कि योजना एक एक योजना है का लाभ उन्होंने लिया भी है और लोगों को मिल भी रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा की तरह फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे बनेंगे बनेंगे। कोई वो नहीं है, विपक्ष सब ऐसे साफ। सबके लिए मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, मुश्किल है। मोदी जी ने जातिवाद की राजनीति बिल्कुल खत्म कर दी और ये बहुत अच्छी बात है। वही तो विपक्ष बोलता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान नहीं, जातिवाद खत्म किया है। जो हिंदू मुसलमान करता है करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो मुसलमान भी देश के नागरिक हैं। अगर वो विकास के नाम पे वोट देंगे तो उनको भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, देना चाहिए उनको भी। अगर योजना का लाभ ले रहे हैं तो वोट भी उनको देना चाहिए। एक ही मुद्दा है, विकास। क्या नाम है सर आपका? सुधीर भाई। वोट डाला है आप? एक बार दिखा दो कैमरे पे, आप वोट डाल के आए। किन मुद्दों पर वोटिंग करी आपने? वैसे तो विकास भी होती है वोटिंग, तो विकास पे वोटिंग होती है। विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? कई जगह हुआ है, कई जगह नहीं भी हुआ। कई जगह नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ? अब जैसे नोएडा में तो विकास कह सकते हैं, हाँ। बाकी और यूपी तो बहुत बड़ा है। अभी जरूरत है, वो होगा। बहुत बहुत जरूरत है। हाँ। एनसीआर के 100 किलोमीटर में विकास नजर आएगा, उससे आगे जाएंगे तो विकास नजर नहीं आएगा। बिल्कुल वहाँ भी आएगा हाँ। नजर जी। लेकिन उम्मीद है कि अब की 2024 के बाद होगा। विकास तो हमेशा से हुआ है, यानी कि अभी हुआ है, पहले भी हुआ है। हाँ। पहले से अभी थोड़ा दिखाई ज्यादा दे रहा है, हाँ। लेकिन विकास हमेशा होगा, हमेशा होता रहेगा। ऐसा नहीं है, नहीं रुकेगा। विकास मुद्दा रहेगा। हाँ, विकास मुद्दा है। अच्छा, यहाँ से महेश शर्मा फिर तीसरी बार बीजेपी ने दाव खेला है, उम्मीद लग रही है उनकी? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है हैट्रिक बना लेंगे, यानी कि मोदी जी के साथ साथ। लगता है बना लेंगे। लगता है। ठीक है, युवा है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। गर्मी में निकल रहे हैं, युवाओं में जोश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश गुप्ता है। वोट डाले हो? हाँ, डाल दिया। क्या बात है, वोट डाल के आए हो? किन मुद्दों पर वोट डाल के आए हो? यहाँ पे कार्य बहुत सारे काम हुए हैं, रोड, स्कूल, टॉयलेट्स, लेडीज की सुरक्षा और भी अन्य चीजें हुई हैं। और ये हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी कर रहे हैं और वही जीतेंगे इस वही बार। जीतेंगे, कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। अच्छा, मोदी जी के नाम पर वोट होगा या महेश शर्मा के काम पर? महेश शर्मा जी के काम पे भी होगा, मोदी जी के नाम पे भी होगा। दोनों मुद्दे रहेंगे वोट। मुद्दे रहेंगे क्योंकि दोनों ही काम कर रहे हैं देश के लिए। युवा कितना एक्साइटेड है आपकी बारी चुनाव में? इस बार युवा, मैंने खुद वोट देखे हैं, जैसे कि बहुत एक्साइटेड है। युवा जो मुद्दा उठा रहा है बेरोजगारी का, महंगाई का, क्या वो मुद्दा युवाओं में दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है, ये कम होगा, कम होगा। कम होगा ये।